देश के कई हिस्सों में आज जन्माष्टमी मनाई जा रही है। रोशनी से मथुरा के सभी मंदिर नहाए हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए भक्तों के लिए मंदिर के कपाट बंद रखे गए हैं। पूजा का ऑनलाइन प्रसारण किया जाएगा। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धापूर्वक धूमधाम से मनाया। मुख्यमंत्री ने बतौर गर्भगृह में जन्माष्टमी की परंपरागत पूजा की और मध्य रात्रि को भगवान श्री कृष्ण का जन्म कराया। इसके बाद सीएम ने बोला, कृष्ण को झूला झुलाया। सीएम योगी सुबह सुबह गोरखनाथ मंदिर में भ्रमण पर निकले। इस दौरान वो हर बात की तरह गौशाला भी गए और गायों को चारा भी खिलाया। राममयी के बाद अब पूरी दुनिया कान्हा के रंग में रंग चुकी है। महादेव की नगरी वाराणसी में लोक गायक अमलेश, कवि कन्हैया दुबे और गायिका स्नेहा अवस्थी गीतों के जरिए जन्माष्टमी मना रहे हैं। वहीं जन्माष्टमी के अवसर पर बाबा की नगरी काशी पूरी तरह से कान्हामयी हो चुकी है। जन्माष्टमी से पहले बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती की गई। आपको बता दें कि सालों में सिर्फ एक बार ही की आरती होती है। वहीं कोरोना की वजह से मंदिर बंद होने से भक्त भी घर में ही पूजा अर्चना कर रहे हैं। जन्माष्टमी की रौनक यूपी की राजधानी लखनऊ में भी देखने को मिल रही है। लखनऊ का इस्कॉन टेम्पल झालर और फूलों से सजा हुआ है। दुल्हन के जोड़े में राधा नजर आ रही हैं, तो वहीं दूल्हे के ही तरह भगवान कृष्ण भी नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बार की जन्माष्टमी पर कोरोना का ग्रहण लगा हुआ है। दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। हालांकि इस बार मंदिर परिसर में इनर सर्कल को ही सजाया गया है। कोरोना संकट को देखते हुए भक्तों से आग्रह किया गया है कि वो लोग घर बैठकर ऑनलाइन ही भगवान की दर्शन करें। मेरठ में भी जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिरों को सजाया गया है, लेकिन यहां भी कोरोना का ग्रहण रौनक पर असर डालता हुआ नजर आ रहा है। भक्तों ने मंदिर के बाहर खड़े होकर कान्हा के दर्शन किए। कोरोना पॉजिटिव कैंडिडेट को यूपी ट्रिपल सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ठीक होने पर कैंडिडेट इंटरव्यू दे सकेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया। घंटों खींचतान के बाद सुदीक्षा मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एफआईआर में 2 अज्ञात बुलेट सवार के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बता दें कि एफआईआर में बाइक पर चाचा के साथ जाने की बात लिखी गई है। एसआईटी 3 दिन में जांच रिपोर्ट सौंपेंगी। सुदीक्षा पार्टी मामले में दादरी विधायक ने सीएम को चिट्ठी लिखी है। विधायक ने अपनी चिट्ठी में छेड़खानी करने की घटना का जिक्र किया है। साथ ही लिखा है कि छेड़खानी की वजह से बच्ची की मौत हुई है। विधायक ने सीएम से सख्त कार्रवाई करने का निवेदन भी किया है। बागपत में बीजेपी नेता की हत्या मामले में एक और कार्रवाई की गई है। अपर पुलिस अधीक्षक पद से अनीत कुमार को हटा दिया गया है। मनीष मिश्रा को एएसपी बागपत बनाया गया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में चल रहे एनकाउंटर में एक जवान शहीद हो गया, जबकि सेना ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है। आतंकी के पास से गोला बारूद भी बरामद किया गया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने मंगलवार को ऐलान किया है कि उनके देश ने कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन दवा बना ली है। पुतिन ने दावा किया है कि ये दुनिया की पहली सफल कोरोना वायरस वैक्सीन है, जिसे रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। इतना ही नहीं, पुतिन ने कहा कि उनकी बेटी ने भी इस वैक्सीन को लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने भारतीय मूल की कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया। जो बाइडेन ने ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी दी है। लिखा है कि गर्व की कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना है। कोरोना को लेकर ट्रंप ने बताया कि अमेरिका कोरोना का टीका बनाने वाली कंपनी मॉडर्ना से एक समझौते को लेकर सहमति की तरफ बढ़ रही है। साथ ही कहा कि मॉडर्ना के साथ लगातार बातचीत की जा रही है। बता दें कि मॉडर्ना अपनी कोरोना वैक्सीन की 10 करोड़ डोज अमेरिका को देगी।
कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग में इजराइल ने भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी और उपकरणों को साझा किया है। इजरायली दूतावास ने जानकारी देते हुए कहा कि टेक्नोलॉजी और उपकरणों को दिल्ली एम्स को दिए गए हैं। इससे कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई को बल मिलेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सितंबर में होने वाली G7 समिट को अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव तक टालने का फैसला किया है। अमेरिका में 3 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है। ट्रंप ने कहा कि पिछली बार कोरोना वायरस को देखते हुए इसे टाला गया था। पाकिस्तान को मई से सऊदी अरब से तेल नहीं मिल रहा है क्योंकि वो 3.2 अरब डॉलर की बकाया राशि चुका नहीं पाया है। बता दें कि पाकिस्तान ने 2018 में सऊदी अरब से 6.2 अरब डॉलर का कर्ज लिया था। पेट्रोलियम विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि इस समझौते की अवधि मई में समाप्त हो गई है। संजय दत्त के फैंस के लिए बुरी खबर है। दरअसल स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन अब खबर सामने आई है कि संजय दत्त फेफड़ों के कैंसर से जूझ रहे हैं। देश में 23 लाख के पार कोरोना के आंकड़े पहुंच चुके हैं। 24 घंटे में 60,000 से भी ज्यादा केस सामने आए। अब तक 46,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी में 1,31,000 के पार कोरोना का आंकड़ा पहुंच चुका है। मंगलवार को सबसे ज्यादा 5,130 नए केस सामने आए। अब तक 2,176 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 10,432 हो चुकी है। मंगलवार को कोरोना के 411 नए मामले सामने आए। वहीं कोरोना से 2 संक्रमितों की मौत भी हुई है। कोरोना काल के बीच बिहार में एक अनोखी पहल की शुरुआत की गई। यहां बाढ़ प्रभावित लोगों को नजदीक के कोविड केयर सेंटर में पहुंचने के लिए एक स्पेशल कोविड एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई। नाव पर बने एम्बुलेंस में तमाम तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। लखनऊ में एक बार फिर कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। 24 घंटे में 831 कोरोना मरीजों की पुष्टि की गई, जबकि कोरोना से 12 लोगों की 24 घंटे में मौत हो चुकी है। बता दें कि आलमबाग में 60 और कृष्णानगर में 38 मरीज मिले हैं। राजधानी में कोरोना मरीजों की संख्या 14,650 हो चुकी है। बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक श्रीनिवास मूर्ति के घर पर मंगलवार रात भीड़ ने हमला कर दिया। दरअसल ये हिंसा कांग्रेस विधायक के भतीजे के पोस्ट पर भड़की। पुलिस के आने पर पथराव किया गया, जिसमें 60 पुलिस वालों को चोटें आई हैं। वहीं पुलिस की फायरिंग में 2 उपद्रवियों की मौत हो गई है। हिंसा को देखते हुए डीजे हल्ली और केजी हल्ली इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया, जबकि बेंगलुरु के बाकी इलाकों में धारा 144 लागू है। हंगामे के बाद कांग्रेस विधायक श्रीनिवास मूर्ति के भतीजे नवीन ने पोस्ट डिलीट कर दिया। आरोपी नवीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कानपुर में फिर R9 टीवी की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। पान मसाला कंपनी के प्रबंधन को जान से मारने की धमकी दी गई थी। R9 टीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाई थी, जिसमें पुलिस ने आरोपी बीजेपी नेता नीरज पांडे को गिरफ्तार कर लिया है। कानपुर में IIT से मोती झील के बीच हो रहा मेट्रो के पहले फेज का काम अब और गति पकड़ने लगा है। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी और यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निर्देशक कुमार केशव की मौजूदगी में कानपुर मेट्रो का पहला यू गार्डर रखा गया। ट्रैक के लिए कुल 638 यू गार्डर रखे गए। कौशाम्बी में दूषित खोया खाने से 12 लोग बीमार हो गए हैं। सभी लोग जन्माष्टमी का व्रत थे। सभी ने एक ही जगह से खोया खरीदा था। तबीयत खराब होने पर सभी को भर्ती कराया गया। महेवा घाट थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। एटा में गर्भवती महिला की मौत हो गई है। दरअसल हालात बिगड़ने पर डॉक्टर ने गर्भवती महिला को दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया था। रास्ते में ले जाते समय ही महिला की मौत हो गई। मौत से नाराज परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया।
शाहजहांपुर में वरुण अर्जुन मेडिकल कॉलेज में मेडिकल की छात्रा के साथ उत्पीड़न का मामला सामने आया है। उत्पीड़न से परेशान मेडिकल छात्रा ने छत से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की। छत से कूदने से पहले छात्रा ने अपना वीडियो बनाकर कॉलेज प्रशासन पर गंभीर आरोप भी लगाए। ग्रेटर नोएडा के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार कैंटर ने खड़े ट्रक में टक्कर मार दी। हादसे में बुरी तरह से कैंटर क्षतिग्रस्त हो गया। ड्राइवर घंटों तक कैंटर में फंसा रहा। पुलिस ने घंटों रेस्क्यू के बाद ड्राइवर को बाहर निकाला। वहीं इलाज के दौरान ड्राइवर की मौत हो गई। महाराजगंज में महिला सब इंस्पेक्टर अपने पति के इलाज के लिए अस्पताल गई थी, लेकिन डॉक्टर इलाज करने की बजाय कोरोना रिपोर्ट की मांग की और बोला रिपोर्ट लाने पर ही इलाज किया जाएगा। बता दें कि कुछ दिन पहले ज्यादातर बैंक कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। वहीं महिला सब इंस्पेक्टर के पति की भी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। उत्तराखंड के 8 जिलों में 13 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए सभी को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। साथ ही जिलाधिकारियों को सावधानी बरतने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। रुद्रप्रयाग जिले में आजकल हाईवे पर सफर करना जोखिम भरा है। लोग जान जोखिम में डालकर मलबे के ऊपर से पैदल रास्ता पार कर रहे हैं। ऊपर से बोल्डर गिरने का खतरा भी है और अगर गलती से पांव फिसल गया तो लोग गहरी खाई और नदी में चल सकते हैं, यानी दोनों तरफ से मौत का सफर है। पहाड़ों में हो रही बरसात के चलते टकनपुर की शारदा नदी उफान पर है। इसके बावजूद बच्चे की टोली शारदा नदी में छलांग लगाकर मौत को दावत देने का काम कर रहे हैं। बच्चे लकड़ी के लिए नदी में छलांग लगा रहे हैं, लेकिन उनको उफनती नदी में छलांग लगाने से रोकने वाला कोई नहीं है। उत्तराखंड में पहाड़ों और मैदानी इलाकों में 2 दिन से हो रही बारिश से सभी नदी उफान पर है। विकासनगर में भी इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी ही परेशानी लाखा रोड पर हो रही है, जहां शीतला नदी का पानी उफान पर आ चुका है। बारिश की वजह से वाहनों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने पिथौरागढ़ के आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा किया। उन्होंने तहसील मुख्यालय सहित थापा गांव का भी दौरा किया। इस दौरान हरीश रावत ने आपदा प्रभावितों का दर्द भी साझा किया और सरकार से भरपाई के लिए पैकेज देने की मांग की है। बदायूं के सोराहा गांव में राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल में केवल एक डॉक्टर तैनात है, जिसके चलते पूरे अस्पताल की जिम्मेदारी एक ही डॉक्टर के कंधे पर है। परिसर में बड़ी बड़ी घास खड़ी है और गंदगी का अंबार लगा हुआ है। कोई भी सफाई कर्मी नहीं आता साफ सफाई करने के लिए। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बाघ के बढ़ने की वजह से गुलदारों के लिए चुनौती बनी हुई है। कॉर्बेट पार्क में 231 बाघ हैं, तो वहीं उसके लैंडस्केप में 35 टाइगर मौजूद हैं, जबकि कॉर्बेट पार्क में लेपर्ड की संख्या एक अनुमान के मुताबिक मात्र 80 से 82 बताई जा रही है।